आप कितना ही अच्छा पढ़ाते हों, आप कितने ही अच्छे टीचर हों, लेकिन जब क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं या एक्चुअल इन्वायरमेंट में जब पढ़ाई करवाई जाती है, उस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर काम करता है एक टीचर में, जो एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो है पेशेंस। किसी टीचर में या किसी अच्छे टीचर में धीरज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप टेट या कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक टीचर बनना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा मान लीजिए आज की इस वीडियो में आपका पेशेंस टेस्ट ही हो रहा है कि आप में आखिर कितना पेशेंस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू क्विक कंसेप्ट मैथ्स। मैं हूं नेहा और आज हम बात करेंगे क्या आप वाकई में HP टेट और HP TGT कमीशन के लिए सीरियस हैं या नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप सच में ये चाहते हैं कि 2020 में 2020 में आपका टेट या फिर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कमीशन क्लियर हो, तो आपको 10 मिनट का समय इस वीडियो के लिए देना होगा। नहीं तो आप वीडियो अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपका फिर टाइम वेस्ट ही करेगी। जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा 2018 और 19 दोनों में ही HP टेट और कमीशन दोनों के फॉर्म्स निकले हैं और खूब सारे बच्चों ने भरे भी हैं। अब होता क्या है, टेट तो कुछ बच्चों के कई कई बार क्लियर हो गए हैं, वो कमीशन में रह जाते हैं, और कुछ के लिए तो टेट ही बहुत बड़ी सिरदर्द बना हुआ है। हालांकि टेट और TGT के सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस है। मींस टेट में तो आपका सिलेबस अप टू 10th लेवल तक का होता है, जबकि कमीशन में 11th 12th एंड ग्रेजुएशन का कोर्स या सिलेबस उसमें पूछा जाता है। फिर भी टेट भी कई बच्चों के लिए तो ऐसा समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टफ है, उनके लिए वो भी क्रैक करना, वो क्लियर करना बहुत मुश्किल है। जबकि फ्रेंड्स फैक्ट ये है कि अगर मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊं तो टेट जो है काफ़ी इजी आता है और आराम से क्लियर हो जाता है। अगर आपने राइट स्ट्रैटेजी अपनाई है तो आप विदिन 10 डेज़ में भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, रही कमीशन की बात, तो वो तो इतनी आसानी से क्लियर नहीं होने वाला। ये जिन्होंने दिया है एग्ज़ाम वो भी जानते हैं और जो देंगे वो भी अच्छी तरह जानते हैं। आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्या सिलेबस कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि हर साल कमीशन में ज़्यादातर जो बच्चे या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं कैंडिडेट्स, वो किस कैटेगरी के हैं, मींस कौन से एज ग्रुप के और किस तरह के लोग उसमें बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कॉमन बात देखी जाए तो हम सब जानते हैं, आप भी और मैं भी, फीमेल कैंडिडेट्स ज़्यादा अप्लाई करती हैं टीचिंग के लिए। अब फीमेल कैंडिडेट्स में भी कुछ तो मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, और सेम ही बात अप्लाई होती है जो मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर रहे हैं। कुछ तो वो लोग भी एग्ज़ाम देते हैं जो किसी न किसी और जॉब में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या किसी भी तरह की और जगह पे वो काम कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड, इस बीच में जो मेन बात आती है वो ये है प्रिपरेशन की। अब भाई, जो अनमैरिड हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, उनके लिए तो थोड़ा सा सिंपल है। क्योंकि इस टाइम पे वो लोग डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स पे, ऊपर उन पे डिपेंडेंट हैं। पर वो लड़के लड़कियां जो मैरिड हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वो इस टाइम फैमिली में हैं और फैमिली मेम्बर्स उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। लाइक आपके बच्चे आप पे डिपेंडेंट हैं। स्पेशली जो मदर्स हैं, जो लड़कियां मदर हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए स्टडीज़ करना और भी ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि घर के काम और बाकी सब चीज़ों में इतने बिजी रहने के कारण वो इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, हालांकि भले ही उनके टेट क्वालिफाई हों। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ना तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, या ना मैं आपको कोई सिलेबस पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न या इस तरह की कोई भी बात कर रहे हैं। हम एक जनरल टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। हम तैयारी कर रहे हैं फिर भी क्रैक नहीं हो रहा है, तो रीज़न क्या है। प्लान के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए, और किस तरह से आप 10 दिन में क्रैक कर लें, 2 महीने में क्रैक कर लें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और यूट्यूब चैनल्स आपको इस तरह से जो हैं दिखाते हैं कि हम ये करवा सकते हैं, वो करवा सकते हैं। लेकिन अब वो चैनल तो करवा सकते हैं, ये वो इंस्टीट्यूट तो करवा सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि आप कितना कर सकते हैं। क्या आप उतना टाइम दे रहे हैं अपने स्टडीज़ को कि आप अपना कमीशन क्रैक कर सकें। खुद से क्वेश्चन करिए फ्रेंड्स, क्या आप सच में उतनी पढ़ाई कर रहे हैं कि आपका कमीशन क्लियर हो जाए। शायद कहीं कहीं कमी रह रही होगी जब भी आपका क्लियर नहीं हो रहा है।
तो वो सभी फ्रेंड्स जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये कुछ बात मानें तो शायद आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आप कुछ टाइम लगा के एक प्लान लिख लीजिए कि हमारा सिलेबस क्या है और क्या क्या हमें कवर करना है। वो आप कहीं से भी नोट डाउन कर सकते हैं। यूट्यूब में चैनल्स हैं, वहाँ से लीजिए, या कहीं से भी आपको जहाँ से ठीक लगे आप वहाँ से हेल्प लेके उसको लिख लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, मैं ये नहीं कह रही कि आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक दिन में पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है। जैसा मैंने अभी बात किया, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है, वो भी जिनके बच्चे छोटे हैं उनके साथ, क्योंकि आई नो द कंडीशन। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, जो पहला स्टेप रहेगा आपका वो है सिलेबस नोट डाउन करने का। आप खुद हैंड रिटन सिलेबस नोट डाउन करिए, चाहे वो कहीं से भी हेल्प लेके हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से या मेरे ही चैनल पे अगर आपको सिलेबस मिल रहा है टेट वगैरह का, तो आप वहाँ से लिख के एक आउटलाइन तैयार कर लीजिए कि है क्या क्या भाई इस एग्ज़ाम में हम करने क्या वाले हैं। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप पूरा एक पैटर्न तैयार कर लो, एक बार उसका आउटलाइन तैयार करो कि हमें क्या करना है। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे आप फ्रेंड्स, जो भी टॉपिक आपके सबसे अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल टेट और कमीशन दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ रहा है नॉन मेडिकल में, तो दोनों में ही जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है उसको एक बार उठा के देखिए। मतलब टॉपिक वाइज उसको थोड़ा करना शुरू कीजिए। पहले आप थोड़े सा 1 या 2-3 दिन अपने लिए सेल्फ स्टडी का टाइम दीजिए। उसके बाद देखिए आपको उसमें किन किन टॉपिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप उनके यूट्यूब से या किसी भी चैनल से या जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अब आपने क्योंकि सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत आपने 2-4 दिन देखा समझा कि क्या है कैसे होगा, अब आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। मीन्स अगर आपके पास इनफ टाइम है, अगर आप उतना पढ़ सकते हैं, तो आप 2-3-4 आवर्स जितना भी आपको लगे आप उतना उस अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर लीजिए। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम पूरे दिन में नहीं बचता है या नहीं रहता है, तो आपने क्या करना है, कम से कम कुछ देर का टाइम आप ज़रूर निकालेंगे डेली। ऐसा नहीं है कि आप चाहे मदर हैं या हाउसवाइफ हैं या कहीं वर्किंग हैं, जॉब कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी है, ऐसा नहीं है कि आपने आज तो मान लीजिए 2-3 घंटे पढ़ाई कर ली, 2-4 टॉपिक एक साथ क्लियर कर लिए, और फिर आप 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता भर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, और फिर दोबारा आपको टाइम मिला आपने फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, किसी भी काम को करने के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। ये तो साइकोलॉजी भी कहती है, हम चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, पेडागोजी में, कि निरंतरता का नियम। मतलब अगर आप कोई काम रेगुलर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा आपको लाभ देगा, बजाय कि आप एक दिन करें उसको 10 दिन छोड़ दें, चाहे वो कोई भी काम है। अब फ्रेंड, टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स आ रहा है, तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए तो आपके थ्योरी सब्जेक्ट हैं। हालांकि फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल्स थोड़े आते हैं लेकिन फिर भी वो कम हैं, लेकिन मैथ्स जो है एक प्रॉपर वेटेज भी रखता है, मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए हुए, जैसे तीनों 30 या 35 मार्क्स तक के अप्रॉक्स आते हैं। साथ ही साथ मैथ्स के लिए आप 1 या 2 दिन में या हफ्ते में महीने में तैयारी नहीं कर सकते, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। और अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, मीन्स अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तब तो आपको डेली ही इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने चैनल में टेट और टीजीटी दोनों के लिए मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की हैं, जिसमें टेट के लिए तो हम 500+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 3 मंथ्स में। मीन्स डेली आपको 2-2 4-4 घंटे नहीं पढ़ना है। अगर आप 20 to 30 मिनट्स भी मेरे साथ ही उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी 3 महीने में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने में अभी इतना टाइम तो लगेगा। और सेम कमीशन के लिए हमने चैप्टर वाइज तैयारी करना स्टार्ट किया है। मीन्स पहले आपको जैसे अगर एक क्लास से टॉपिक मिल रहे हैं वो चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद 12th से करेंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस काफ़ी वेटेज रखे हुए हैं। हालांकि 12th से काफ़ी ज़्यादा है, पर फ्रेंड्स आपके 11th के कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो मेरा टारगेट यही है कि जो आप पढ़ें वो कंसेप्ट के साथ पढ़ें। अगर कंसेप्ट की नॉलेज होगी तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाएगा, वो आप बना लेंगे। तो फ्रेंड, तो मैथ्स के लिए फ्रेंड आप चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि हम मिलके कुछ अच्छा करें, बेहतर करें, आपको एक अच्छा कंटेंट दिया जाए और आपकी सही तरीके से तैयारी हो। फ्रेंड्स, जिस तरह से स्कूल जो हैं विदाउट स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, उसी तरह से चैनल या मेरा पढ़ाना या मेरी वीडियोस डालना, चाहे वो कितनी ही बेनिफिशियल हों,
लेकिन वो सही लोगों तक ना पहुँचें तो वो किसी भी काम की नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि जो सच में सीरियस हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, वही वीडियो को पूरा सुनें, वरना अपना टाइम वेस्ट ना करें, वो वीडियो छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। विदाउट यू आई एम नथिंग गाइज। बिना आपके मैं कुछ भी नहीं हूँ। इनफैक्ट यूट्यूब बिना व्यूअर्स के कुछ भी नहीं है। जैसे आप कोई काम बहुत अच्छा करते हैं और आपको तारीफ़ सुनने को मिलती है तो आपको खुशी होती है कि आपने कुछ अच्छा किया है। उसी तरीके से सेम उसी वे में आपका हर एक कमेंट, हर एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है कि वाकई में, शायद सच्ची में या सच्चाई में हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तभी हमें आपने लाइक किया है या कमेंट में कुछ भी अपने फीलिंग शेयर की है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरी कही बातें सच्ची लगी होंगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ बने रहिए और इस बार मिलकर तैयारी करते हैं अपने टेट एंड टीजीटी कमीशन की। चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।